जैसे धनुष टूटा, सीता जी माला लेकर के और चल दी हैं अपनी सखियों के साथ में। अब माला कैसे पड़े, राम जी की हाइट थोड़ी ज्यादा है, सीता जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जाकर के खड़ी हो गई माला लेकर के। अब न राम जी झुके और न माला पड़े, न बाबा आवे और न घंटा बजाए। भैया माला कैसे पड़े, इस प्रसंग को तो मैं बहुत बार कह ही चुका हूं। सीता जी की मां प्रार्थना करती हैं राम जी से, पर चलो तुम्हारे मन में होगी, थोड़ा सा गुनगुना देता हूं मैं। झुके जा झुके जा कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, झुके जा कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, ललन मेरी बारी सी, झुके जा दशरथ जी के लाल, ललन मेरी छोटी सी। दशरथ जी का नाम लेकर के, कौशल्या जी का नाम लेकर के लाला को संबोधन कर रही हैं कि न कि झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे हैं। ससुराल का मामला है। आगरा क्षेत्र की बात है। एक लड़का था, मैं गांव में एक भक्त के यहां गया तो मेरा कोई पुराना भक्त था और वो उस गांव में मिल गया। वो गांव नहीं था उसका, तो जिस घर में मैं घुसने वाला था उसमें गेट में से पहले ही निकल के बाहर उसने पाँव छुए। वो बोला गुरुजी एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलो। बोले जी जो घर है ना जहां में आप अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ। बोले जी में ससुराल है। तुम्हें ससुराल है, तुम्हें मौका लेना। बोले नहीं वो आप समझ लेना। मैंने कहा मुझे क्या समझना है। बोले वो ससुराल है ना, तो मैं वैसे आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठता हूं, पर ससुराल है ना। अच्छा तब मेरी समझ में बात। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू कुर्सी पे बैठ जाना, मैं तख्त पे बैठा रहूंगा। नहीं बोले वो आपके सामने शर्म भी लगेगी, पर ससुराल है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि राम जी क्यों नहीं झुके थे जनकपुर में। उस लड़के ने इस बात का मुझे बोध दिया। अब माला तो तभी पड़े जब थोड़े से राम जी झुक जाए। जब कोई उपाय नहीं हुआ तो पता है सुनैना ने अपने मंत्री से कहा
कि तुम जाकर के ने राम जी से कह दो ना थोड़ी सी नीचे कर लें गर्दन, का घट रहो ब्याह है जाओ। अरे ब्याह के लिए लोग जन काका करते हैं। एक आदमी तो पहले मंगलवार का व्रत रहता था, उसकी पत्नी ने पूछा कि आप पहले मंगलवार का व्रत रखते थे, जब से शादी हुई तब से तुमने क्यों छोड़ दिया? हम बोले भगवान से भरोसा उठ गया, ऐसा प्रसाद दिया मुझे तेरे जैसा। मंत्री से कहा सुनैना जी ने कि राम जी से कहो थोड़ी सी गर्दन नीचे कर लें। अच्छा, वहां जगह जगह के राजा महाराजा और उनमें राजा महाराजाओं के भेष में देवता भी छुपे हैं। लोग बड़े टकटकी लगा करके देख रहे हैं कौन से क्षण माला पड़ जाए। अब क्या हुआ, जब काफी देर हो गई तो लोगों की टकटकी में गड़बड़ी पड़ने होने लगी, क्योंकि टकटकी लगा करके आदमी ज्यादा देर नहीं देख सकता। ज्यादा देर देखेगा तो फिर पलक अपने आप गिरेंगे। अब अपने आप गिरने लगे पलक तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने सोचा कि ऐसे नहीं बात बनी, उन्होंने अपने पलक ही पकड़ ले कस के ला अब गिर। देखना जरूर है वो दृश्य को जब जानकी जी माला डालेंगे। लेकिन माला तो अभी भी नहीं पड़ी। मंत्री जी ने कहा सुनैना जी से, आप कैसी बात कर रही हो? मैं एक मंत्री और भगवान से जाकर के कहूं कि आप सिर झुका दो जनकपुर में, आप कैसी बात कर रही हो? तो बोले अब मैं कौन से कहूं? सुनैना ने कहा एक काम करो मंत्री, आप नहीं कह पा रहे तो सीता जी के पिताजी से कह दो, वे कह देंगे। मंत्री जी सीता जी के पिताजी के पास गए, जनक जी के पास में। बोले महाराज ऐसा कहना है माता जी का कि इस तरीके से यदि दोनों खड़े रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लोग परेशान हैं, आप ही ने कहो तो सिर झुका दें। जनक जी ने कहा तुम भी मंत्री सोच समझ के बात नहीं करते, मैं बेटी का बाप हूं, मैं कैसे कहूंगा कि तुम मेरी बेटी के सामने मुंडी? तुम भी मंत्री। अब मंत्री भी सोचा कि कह तो मैं भी नहीं रहा था, पर क्या करें, ऊपर से दबाव है हम पे। तो मंत्री ने पीछे सुनैना जी की ओर इशारा किया कि बोले यहां भी बात बनी नहीं, मना कर रहे हैं। तो सुनैना ने कहा कि नेक और आगे बढ़ जाओ, दाढ़ी भाई बाबा बैठे हैं, ये बाबा नहीं। बोले तो बोले वो विश्वामित्र जी, बोले वे तो गुरु हैं और वो भी लड़के वाले की तरफते हैं, वो तो कह सकते हैं ना। मंत्री जी डरते डरते, क्योंकि बाबाओं का भरोसा नहीं होता, किस बात पे प्रसन्न हो जाए, किस बात पर नाराज हो जाए। श्री राजा जोगी अग्नि जल हैं? अब डर लग रहा है, लेकिन अब दबाव तो है ना। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, गुरुदेव गुरुदेव। हाँ भैया। बोले ये सब देखो कितनी समस्या है, कितनी देर हो गई माला नहीं पड़ रही है, राम जी झुक नहीं रहे हैं, और लोग भी बहुत परेशान है, पलक पकड़े पकड़े, नहीं जिन पे दया करो। और साधुओं को काम है दया को करे, वो दया बिन संत कसाई। बोले आप तो दया करो, करुणा निधान। विश्वामित्र जी बड़े सुलझे हुए संत थे। उन्होंने कहा देखो भाई, हम वर को अयोध्या जाके भिक्षा में मांग के लेके आए। वर को अयोध्या गए, भीख मांगी है,
यहां तक लेके आए, फिर धनुष काऊ पे नहीं टूटे हो तो हमने आज्ञा दे के तोड़ो हैं। अब इतने सब काम है हमने कर ले जाने का तुम करो। मंत्री बेचारे अब क्या करें। देखिए यहां एक तरह से देखा जाए तो विश्वामित्र जी बिचौलिया हैं, अयोध्या से भी उनका कांटेक्ट है और जनकपुर से भी, और दोनों के बीच के हैं। तो यहां विश्वामित्र जी समझा रहे हैं कि बिचौलियाओं का काम कुछ हद तक उनको आपस में मुलाकात करा देना, सभी ठेकेदारी ले वो नहीं है, और सभी ठेकेदारी ले तो फिर हेलमेट लगा के ब्याह में रहे, न जाने कौन सी तरफ किस नंबर से 9 नंबर का आ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कह दिया यहां तक की जिम्मेदारी मेरी, अब आगे की जिम्मेदारी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मंत्री जी बोले कोई ऑप्शन नहीं है क्या, कोई ऑप्शन? विश्वामित्र जी ने कहा है, वो जल्दी बताओ। बोले ऑप्शन है। तो बोले बताओ ना। बोले वो खड़ा है मेरे पीछे। कौन? बोले पीछे देखो कौन है। वहां लखन जी खड़े थे। बोले यही ऑप्शन है। बोले इनसे क्या? बोले प्रार्थना करो 1 मिनट में, 1 मिनट में। बोले हैं? बोले राम की तो छोड़ो, जिन्हें अच्छे अच्छे झुकाए दे। पीछे ऑप्शन है, जाओ। मंत्री जब तक लक्ष्मण जी की तरफ चले उससे पहले ही सीता जी ने लखन को मना लिया था। मन ही मन बातें हो गई कि लखन बहुत, और तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन पे ज्यादा तरस खा रही हूं जिन्होंने अपनी पलकें पकड़ रखी है ना, इन पे मुझे बहुत दया आ रही है। और जो नेका देर और ऐसे ही बने रहते जिन्हें फूट फाट जाएंगे। सीता जी ने कहा लखनलाल आप शेषनाग हो ना? बोले हाँ। एक काम करो, धरती तुम्हारी फन पे रुकी है। बोले हाँ। तो बोले मेरी तरफ से नक ऊंची कर दो और भगवान की तरफ से थोड़ी सी नीची कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा नीची ऊंची तुम जितनी कहो तितनी कर दे, आसमान में टांग दे। बोले नहीं नहीं इतनी नहीं। बोले बस थोड़ी सी, थोड़ी सी। बोले लेकिन एक दिक्कत है, ऊंची में धरती को करूंगा तो तुम दोनों ही ऊंचे हो जाओगे, और नीची करूंगा तो दोनों ही नीचे हो जाओगे। बोले नहीं नहीं लखन ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले तो भगवान की तरफ से नीची करो और हमारी तरफ से। लखन जी बोले ये काम बड़ा दुर्लभ है। बोले क्यों? तुम्हारे लिए भी कुछ असंभव है क्या? बोले कोई मार धाड़ को काम हो तो असंभव नहीं है, लेकिन ये काम थोड़ा सा टेढ़ा है। बोले दो ये ऊंचा नीचा तब हो जब धरती के पूरी धरती में एक बीच में दरार डाली जाए और 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तब एक टुकड़ा ऊपर हो और दूसरा टुकड़ा नीचे हो। अब पूरी धरती में दरार डालना बड़ा मुश्किल है। माने के चलो लक्ष्मण जी उस समय ऐसा काम कर लेते, धरती में पूरी में दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो कहो कि मोटरसाइकिल को आगे को पहिया जापे और पीछे को जापे, गड़बड़ हो जाती ना। तो वो पूरे भविष्य की सोच करके ऐसा करने से पूरी पृथ्वी में असंतुलन हो जाएगा। हैं?
हमारे दधीची महाराज कहाँ गए? जिंदे हैं का? हमें नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? एक कहाँ खो जाते हैं? ऐसी जगह बिठाया करो, हमें दिखते रहे कम से कम। ये तो वैसे ही ज्यादा मोटे हैं वो। हाँ अब सही है। हमें इनकी इसलिए याद आई, हम ये सोच रहे कि धरती के दो टुकड़े होते और इनका एक पांव इधर हो एक पांव इधर होता तो क्या होता। इसलिए लक्ष्मण जी ने पूरे धरती का संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए इस शर्त को मंजूर नहीं किया। मेरा कहने का भाव क्या है, कभी कभी अपने घर घर में जरूरत पड़ जाती है घर के दो हिस्से करने की। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, और समझदार नारियां, वो ये जानती हैं कि यदि हमने घर के दो हिस्से किए तो घर बौड़ा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। किसी घर के बीच में दीवार खिंच जाए और बड़ा सुंदर हवेली बनी हो, उस दीवार से पता लगता है कि इन लोगों के दिलों में दीवार खिंच चुकी है? उस घर की दीवार और घर की दरार ये बता देती हैं कि यहां घरों में नहीं, यहां दिलों में दरारें पड़ गई हैं। अच्छे लोग दरार डालने से डरते हैं, क्योंकि दरार पड़ गई तो जैसे वहां पृथ्वी असंतुलित हो जाती, यहां परिवार असंतुलित हो जाता है, परिवार डिसबैलेंस हो जाता है, दरार पड़ गई तो। इसलिए लक्ष्मण उन सज्जन पुरुषों में से हैं जो किसी के बीच में दरार डालना नहीं चाहते हैं। सज्जनों का काम दरार डालना नहीं, दरारों को बोलो बोलो मिटाना है। लखन ने कहा, माता ये काम मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा है, तो बोले कोई और उपाय है क्या, कोई और दूसरा ऑप्शन है? बोले हाँ है। तो बोले तुम्हें जो अच्छो लगे सो करो, पर अब जल्दी ते इनकी टेंशन। सीता जी अपनी टेंशन की बात नहीं कर रही है, किन की बात कर रही है? बोलो बोलो। हाँ, जल्दी करो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और बस सीधे जाकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। और एक बात बताऊं, जहां कोई समाधान काम न कर, कोई समाधान न हो रहा हो, कोई ऑप्शन काम न कर रहा हो, बस सामने वाले के चरणों में गिर जाएं, सारे समाधान अपने आप हो जाएंगे। समस्या तभी तक खड़ी है जब तक तुम खड़े हो। समस्या तभी तक खड़ी है जब तक तुम खड़े हो। जब तुम गिरे, समस्या अपने आप गिर जाएंगे साहब। सामने जाके गिर पड़े। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, और भूतल पर्यु लकुट की नाई। राम ने देखा कि ये तो कोई टाइम नहीं है प्रणाम करने का, न सुबह है न शाम है, न ये कहीं गंगा जी नहा के आया है, न कहूं बद्रीनाथ अमरनाथ आयो हो, ये तो यहीं खड़ा था। मतलब बद्रीनाथ अमरनाथ लोग जाते हैं तो सबके पांव छू के जाते हैं और लौट के आते हैं तो छूते हैं। जब जाते हैं तब किस लिए छूते हैं कि हम लौट आए, और जब आते हैं तब क्यों छूते हैं कि हम लौट आए जिंदे।
तो राम जी कह रहे हैं न सुबह है न शाम है न कहीं तीर्थ से आया है, हैं? राम जी ने पूछा लखन बहुत देर हो गई, खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले इतने, ये 20 मीटर लंबी प्रणाम, इतनी लंबी तो हमने आज तक कभी। बोले आज स्पेशल प्रणाम। हमारे महाराज जी आए हैं, हमारे महाराज जी ज्यादातर इस प्रणाम को कहते हैं दंडोत महाराज। क्या? दंडोत महाराज। ये दंडोत है। और दिन दंडोत नहीं करते थे, आज दंडोत कर रहे हैं। राम जी ने पूछा इसकी टाइमिंग क्या है, कितने मिनट की है कि कितने घंटा के कितने दिन? लक्ष्मण जी ने कहा अनलिमिटेड, जैसे जियो। शुरुआत में क्या अनलिमिटेड, फिर बाद में बात लगी कि जो तो मामलो गड़बड़ है वो फिर सुधार करो, फिर सुधार करना पड़ा। 1 GB डाटा 1 डे 1 मंथ या 3 मंथ। लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे और राम जी बार बार कह रहे हैं कि आखिर कब तक? तब लखन जी ने कहा कि जब तक अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक, चाहे वर्ष बीत जाए चाहे सदियां बीत जाए। अब राम जी जानते थे कि जब भी ये अड़ा है ना किसी बात पे तो फिर अड़ी गया है, चाहे ये बाप ही क्यों न हो। लक्ष्मण जी बाप के सामने भी नहीं झुकते थे। कभी मैं चर्चा करूंगा लक्ष्मण चरित्र की, तब बताऊंगा दशरथ को इतना बुरा बुरा कहा लखन ने कि हिम्मत नहीं है किसी की। राम की तो 7 जन्म हिम्मत नहीं है। तीर्थों में राम जी जान गए लखन अड़ गया है, अब इसे हटाना बड़ा मुश्किल है। राम जी ने कारण पूछा कि भाई आज ऐसी तेरे मन में क्यों आ गई, इतनी लंबी प्रणाम कर रहा है, तूने ठानी है मन में, क्यों? कारण जानना चाहता हूं। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो अपने बल पर उठे वे जरूर गिरे, और जिन्हें आपने अपने हाथों से उठा दिया फिर उन्हें गिरना नहीं पड़ता है कभी। राम जी बोले ये छोटी सी बात है तो ऐसा कर घर चल रहे हैं, घर तू गिर परियो में तो 20 बेर उठा लेंगे। लखन जी ने कहा घर वाली बात नहीं है, वो तो बात वाली बात है, हैं? तो बात की बात है, गिर गए तो गिर गए, अब उठा लीजिए। राम जी ने कहा कोई और ऑप्शन? बोले नो ऑप्शन। और मैंने कल कह चुका हूं आपसे, जिसके दिल में विशालता होगी वही हारा करता है, वही क्षमा करता है, वही झुका करता है। और राम तो राम है। उन्होंने सोचा कि चल तेरी जिद पूरी हो, और राम जी लखन को उठाने के लिए जैसे ही झुके, रुको 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 रुको, अभी मत डारो न, रुको तो सही है, ये ग्वालियर तो है, ऐसे तैयार बैठे रहते हैं। तुम कहो तो भी 4 दिन नहीं अटकाए तुम बोलो। कई बार हमने अटकाई है यहाँ, ये भूपे परेशान रहता है, ये वो सीन लगा के रखता है उस पे। अब पता नहीं मैं कब डलवा दूं और कब लटका दूं,
कह तो पता नहीं, सीन लगा के रखेगा। कभी कभी लगता है कहता आई आई आई, फिर मैं कहता हूँ कल, फिर ये कहता है घंटों सीन लगा के रखा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। मस्ती है भैया, मस्ती है। संत भगवान आए, मुझे अच्छा लग रहा है। संतों में कथा कहने का आनंद कुछ अलग होता है, है? मौनी बाबा के यहाँ भी एक अलग आनंद आया था, है ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। ये बहुत बदमाश आदमी है, अब खुद चाहता है कि माला कल को डिले हो जाए। भजन में अटका देगा तो क्या होगा, माला रह जाएगी ना। नीचे से उकसाते ये लोग मुझे कि यह गाओ यह गाओ। तो माला की चिंता नहीं है मुझे चिंता तो उनकी है ना। जो बेचारे पलक पकड़े हुए हैं, उनका रात भर में क्या होगा। बस जैसे ही राम जी लखन जी को यहीं रोक दे, हंस बोली बखत कट जाएगो, जन को कित को रम जाए। मौज करा रहा हूं मैं राम कथा के गोद में बैठा करके, है? ये मस्ती है। हंस बोली बखत कट जाएगो, जन को कित को रम जाएगो। जग में जीवन ऐसे तेरो बागन पंछी करत बसेरो, राति विश्राम करे भैया, भोर हो तो उड़ जाए। मति अभिमान करे यह तन पजर राख, है जागो। हंस बोली बखत कट जाएगा। 2017 में एक चीज को तो चिता पे जला देना हो सके तो, बाकी मेरा कोई दबाव नहीं। क्या बहुत से लोग हैं ना, घर में तो, ऑफिस में तो, स्कूल में तो, जहां जाएंगे मुंह चढ़ाए बैठे रहेंगे। हाँ ना ना, अच्छा बहुत से ऐसे तो बाहर तो ठीक रहेंगे, घर में घुसेंगे सोई मुंह चढ़ा लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं घर में ठीक ठाक रहेंगे लेकिन बाहर जाएंगे तो मुंह चढ़ा लेंगे। मुंह चढ़ाने की जरूरत कहीं भी नहीं है, इसको चिता में जलाओ। हंसी बोली बखत कट जाएगो, जन को कित को रम जाएगो। माला डाल दो।
हाँ नहीं नहीं परेशानी है, फिर दिक्कत है रात भर में। सीता जी माला लेके खड़ी हैं, राम जी को लक्ष्मण के ऊपर नहीं, तरस तो बहुत आया और लक्ष्मण के ऊपर नहीं। लक्ष्मण पर तरस थोड़ी है, उन विचारों के ऊपर। वो कौन है? रामायण में लिखा है, ये मैं ऐसे में समझ वैसे कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। लोचन चातक जिनकर राखे, रही तरस जल धर अभिलाष। लोचन चातक जिनकर राखे, और भगवान उन्हीं पे तरस खाता है। उन्हीं पे तरस खाता है। चलो डाली देते हैं, हवा से होता रहेगा, है ना। माला को डलवाई देते हैं। सीता जी माला लेके खड़ी थी, लखन को उठाने के लिए नहीं, उठाने के बहाने से। उठाने के, तू चांद के बहाने आ जा। उठाने के बहाने से लक्ष्मण जी, एक सीन दिखाऊं मैं आपको, हमारे भूपेंद्र की तरफ देखना। उसका एक हाथ रखा है, कब माला पड़े, और एक निगाह हमारी तरफ है, ये कब माला डरवा है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। एक बात बताऊं, आप जब दर्पण देखा करो ना, दर्पण, तो थोड़ा सा पहले मुस्कुराते हुए देखा करो, कैसा लग रहा हूं। बहुत प्यारे लगते हो आप सब भी। लेकिन एक ध्यान रखना, थोड़ा सा गुस्सा करके देखना, कितने भौंडे लगते हो। हा? शीशा में देखना, गुस्सा करते हो कितने बुरे लगते हैं। ये हमारा अशोक है ना, इसको कल सुबह मैंने बुला लिया, किसी बात पे नाराज हो गया मैं इससे, फिर मैंने इसको टाइट किया, फिर इसने वो बात थोड़ी ठीक है मैं मान ली। बाद में कहता है आप नाराज मत हुआ कर, ये बात भी सही है। हम लोग गुस्सा करते हुए बहुत बुरे लगते हैं, सभी लोग, मैं अकेला नहीं। ऐसा थोड़ी केवल मैं ही बुरा लगता हूं, सब लगते हैं। इसलिए कोशिश करनी है। वैसे देखो हम सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं। हम पहले बहुत गुस्सा करते तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, 250 ग्राम करते हैं। पहले तो कुंटलों में आता था। तो सीता जी गले में नहीं, सीता जी गले में कहां से, सीता जी के हाथों में माला। राम जी लखन को उठाने के बहाने, और जैसे ही झुके और राम जी के गले में सीता जी के हाथों की माला, पीछे वाले नहीं बजा रहे, पीछे वाले बजा नहीं रहे, ताली बजा रहे, मुझे नहीं दिख रहे, वो दिख गए। हर हर महादेव, जोर से बोलो, हर हर महादेव, जोर से बोलो, हर हर महादेव।
बड़ी मुश्किल से डरी है, पसीना निकलेगा। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। अब खड़े हो जाओ।